नमस्कार साथियों, शुरू करने जा रहे हैं आज की एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि वन लाइनर हमारे रहेंगे और जो कि जीके के पोर्शन से रिलेटेड रहेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। यहाँ पर गोल्डन पॉइंट्स हैं, ये मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, ये पहला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे भारतीय इतिहास से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। सेकंड है, ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस नदी की हुई है? तो ये सिंधु नदी की हुई है। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस नदी की हुई? सिंधु नदी की। फिर नेक्स्ट है, स्यादवाद किस धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो ये जैन धर्म का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वेदारण्यम सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? तो नमक पर कर लगाने के विरोध में। ठीक है। राजाजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये था तुम्हारा वत्सराज। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, सीतार मैया। जलियांवाला बाग घटना वर्ष 1919 में कहाँ हुई थी? तो ये अमृतसर में हुई थी। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग घटना, हत्याकांड जो भी कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बौद्ध विहार कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थल पर दी गई थी? तो वैशाली। ठीक है। बुद्ध का किस शासक के सिक्के पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का किस शासक के सिक्के पर अंकन हुआ था? तो कनिष्क। ठीक है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर व पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक भारत में ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का क्या नाम था? तो अग्रहार था। ठीक है, अग्रहार। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा की खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, भूगोल से रिलेटेड जो भारत एवं विश्व के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण, या हिंदी में यूरेनस कहेंगे। अरुण या यूरेनस। ठीक है, अरुण हिंदी में और यूरेनस इंग्लिश में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो और कौन सा होता है? तो बैरन द्वीप को कहते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है भाई। वायु दाब का मापक क्या है? तो मिलीबार। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 किससे संबंधित है? तो ये पछुआ पवनें जो होती हैं उनसे रिलेटेड है। चक्रवात में कम वायु दाब वाले मध्य केंद्र को क्या कहते हैं? तो चक्रवात चक्षु कहा जाता है। ठीक है। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में है, इसको याद रखेंगे, ये यहाँ से नया पॉइंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है?
मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? डेल्टाई पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के अंतर्गत नहीं है, किस स्थान पर है? तो ये जमशेदपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रावी नदी पर निर्मित देश का सर्वाधिक ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध है। नागार्जुन सागर व वाल्मीकि बांध आरक्षित क्षेत्र परियोजना कहाँ अवस्थित हैं? तो ये क्रमशः श्री सैलम और हजारीबाग में। ठीक है, नागार्जुन सागर कहाँ है? श्री सैलम में, और वाल्मीकि बांध हजारीबाग में। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो ये चेन्नई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? मैंगलोर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये विश्व का पूछा है। भारत का मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, अगर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो तुम्हारा बैरन आइलैंड था, बैरन द्वीप जिसको कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में था। अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का तुम्हारा कोटोपैक्सी, ठीक है, जो कि इक्वेडोर में पाया जाता है। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और विश्व की पूछी जाए तो विश्व की माउंट एवरेस्ट। तो कहीं कहीं ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, भारत की हम क्वेश्चन में आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम उसे माउंट एवरेस्ट लगा देते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी सबसे अधिक बार मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी। ठीक है भाई, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस मृदा में विक्षालन की प्रक्रिया होती है? तो लेटराइट मृदा है। और भारत में खनिज की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो ये धाखाड़ तंत्र में पाई जाती है। तो साथियों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो फिर इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।